हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूर ऑडियो जर्नी पर। अगर आप भी इस वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को देखकर इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो खजाना मिलेगा जो आपको कहीं भी यूट्यूब की और वीडियो में नहीं मिल सकता। मैं गारंटी देता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कल्पना कीजिए आपका पूरा जिंदगी का रास्ता एक दिन अचानक बदल जाए। आपका पुराना तरीका, आपका पुराना विश्वास, सब कुछ पल भर में उलट पुलट हो जाए। आप क्या करेंगे? सोचिए। क्या डरेंगे या नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेगी। हु मूवमेंट माई चीज सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो आपको यह सिखाएगी कि बदलाव को कैसे अपनाएं और उसी बदलाव से अपने सबसे बड़ी सफलता हासिल कैसे करें। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों से जूझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगले कदम को कैसे उठाना है, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्त। बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। हु मूवमेंट बाय चीज बदलाव को अपनाने की एक जबरदस्त कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। रवि एक 30 साल का मेहनती लड़का था जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक कंपनी ने उसे निकाल दिया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। चलिए जानते हैं रवि को कंपनी से निकाल देने के बाद रवि ने क्या किया। रवि के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। उसकी सैलरी अच्छी थी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। वह हफ्तों तक परेशान रहा, सोचता रहा कि मेरी नौकरी वापस क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन फिर उसकी मुलाकात अपने मेंटर अर्जुन से हुई। अर्जुन ने उसे एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख वाली कहानी सुनाई जिसने रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप भी उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो सुनिए मेरी यह कहानी। कहानी की शुरुआत। एक भूल भुलैया में 4 छोटे किरदार रहते थे। स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहे जो बदलाव को जल्द ही समझते और तुरंत एक्शन लेते। हैम और हो, 2 छोटे इंसान थे जो चीज को हमेशा अपने पास रखने की उम्मीद रखते और बदलाव से डरते थे। वे चारों एक चीज स्टेशन सी में रहते थे जहां बहुत सारा चीज था। अब चीज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चीज का मतलब यानी सफलता, पैसा, नौकरी, प्यार और खुशियाँ। हर इंसान की जिंदगी में जो चीजें जरूरी होती हैं उसे हम इस कहानी में चीज कहेंगे। लेकिन एक दिन चीज अचानक गायब हो गई। अब सवाल था वे चारों क्या करेंगी। किसी दिन आपकी चीज भी गायब हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यह वीडियो पूरी जरूर देखनी है। लेसन नंबर फर्स्ट, बदलाव हमेशा आता है। क्या तुम तैयार हो? जब चीज खत्म हुई तो स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहों ने बिना वक्त गवाए नई चीज की तलाश शुरू कर दी। लेकिन हैम और हो सोचने लगे, यह चीज हमारी है, इसे हमारे पास ही रहना चाहिए। रवि को अपनी हालात समझ में आने लगी। वह भी हैम की तरह सोच रहा था कि उसकी पुरानी नौकरी वापस आ जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? लेसन नंबर 2, बदलाव को जितना जल्दी अपनाओगे उतना अच्छा होगा। स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहों ने भूल भुलैया के नए रास्तों पर जाना शुरू किया। वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो वे भूखे मर जाएंगे, लेकिन हैम और हो वहीं बैठे रहे। वह गुस्से में थे, दुखी थे। रवि को समझ आया कि अगर वह कुछ नया नहीं सोचेगा तो वह भी वहां फंसा रहेगा। लेसन नंबर 3, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। हफ्तों बाद हो को एहसास हुआ, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं हमेशा भूखा रहूंगा। लेकिन फिर उसके अंदर डर आया, अगर मैं नया रास्ता खोजने जाऊं और खो जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा? रवि ने सोचा, अगर मैंने नई नौकरी या बिजनेस में हाथ आजमाया और फेल हो गया तो? लेकिन हो ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, डर को हराने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ो। लेसन नंबर 4, नई राहों पर चलने से ही नई संभावनाएं मिलती हैं। हो ने नए रास्तों पर जाना शुरू किया। शुरुआत में सब अंधेरा और मुश्किल लगा,
लेकिन धीरे धीरे नई संभावनाएं दिखने लगी। रवि ने भी अब नई नौकरियों और बिजनेस आइडिया पर ध्यान देना शुरू किया। लेसन नंबर 5, अपने पुराने विचार छोड़ो तभी नया पाओगे। हेम अभी भी पुरानी चीजों के इंतजार में बैठा था, लेकिन हो को समझ आ गया कि अगर कुछ पुराना खत्म हुआ है तो नया भी जरूर आएगा। रवि ने भी अपनी पुरानी सोच को बदलने का फैसला किया। वह अब सिर्फ नौकरी के बजाय फ्रीलांसिंग और बिजनेस के बारे में भी सोचने लगा। लेसन नंबर 6, खुद को बदलो तभी चीज वापस मिलेगी। जैसे जैसे हो आगे बढ़ता गया, उसे दीवारों पर कुछ सीखें लिखी मिली। सीख नंबर 1, अगर तुम बदलावों को नहीं अपनाओगे तो तुम वहां फंसे रह जाओगे। रवि ने भी महसूस किया कि अगर वह बदलना नहीं सीखेगा तो वह हमेशा दुखी रहेगा। लेसन नंबर 7, जब तुम डर को पीछे छोड़ देते हो तो आजादी मिलती है। धीरे धीरे हो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता गया। उसे एक और नया चीज स्टेशन मिला, लेकिन वहां थोड़ा ही चीज था। अब उसे समझ आ गया, अगर मैं हमेशा नया खोजता रहूंगा तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। रवि ने भी नई स्किल्स सीखनी शुरू कर दी। अब वह पुरानी नौकरी पर निर्भर नहीं था। लेसन नंबर 8, नई चीज वहां होती है जहां तुम खोजने की हिम्मत करते हो। आखिरकार हो को चीज स्टेशन एन मिल गया, जहां उससे भी ज्यादा चीज थी। रवि को भी एक शानदार नई जॉब मिल गई और साथ ही उसने अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया कि अगर वह पहले ही डर छोड़ देता तो वह जल्दी ही सफल हो सकता था। लेसन नंबर 9, बदलाव को पहले से भांपो तो मुश्किल कभी नहीं होगी। अब हो ने एक नया नियम बना लिया, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहो ताकि जब चीज हिले तो तुम घबराओ नहीं। रवि ने भी सीखा कि वह कभी सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने कई इनकम सोर्स बनाए ताकि अगर फिर से बदलाव आए तो वह पहले से तैयार रहे। लेसन नंबर 10, खुद से पूछो तुम्हारी चीज क्या है। अब यह सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी किसी पुरानी चीज, जॉब, रिश्ते, पैसे से चिपके हुए हो? क्या तुम भी बदलाव से डरते हो, या फिर तुम भी नई चीज की तलाश में निकलने को तैयार हो, या फिर तुम नई चीज की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो? निष्कर्ष, कौन तुम्हारी चीज ले गया? रवि अब बदल चुका था। वह अब बदलाव से डरता नहीं था, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार रहता था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्त। तुम हेम की तरह फंसे रहोगे या हो की तरह नई चीज की तलाश में आगे बढ़ोगे। याद रखो, जो सबसे जल्दी बदलता है वही सबसे जल्दी सफल होता है। तो दोस्तों, यह थी हु मूव्ड बाय चीज बुक की हिंदी समरी। अगर इस समरी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको इस वीडियो से एक बड़ा खजाना मिलेगा, तो अगर ये खजाना आपको मिला हो तो कमेंट में हमें जरूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपना अनुभव कमेंट में हमें शेयर करके जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूर ऑडियो जर्नी पर। अगर आप भी इस वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को देखकर इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो खजाना मिलेगा जो आपको कहीं भी यूट्यूब की और वीडियो में नहीं मिल सकता। मैं गारंटी देता हूं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, आपका पूरा जिंदगी का रास्ता एक दिन अचानक बदल जाए। आपका पुराना तरीका, आपका पुराना विश्वास, सब कुछ पल भर में उलट पुलट हो जाए। आप क्या करेंगे? सोचिए। क्या डरेंगे या नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेगी। हु मूव्ड माय चीज सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो आपको यह सिखाएगी कि बदलाव को कैसे अपनाएं और उसी बदलाव से अपने सबसे बड़ी सफलता हासिल कैसे करें। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों से जूझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगले कदम को कैसे उठाना है, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्त। बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। हु मूव्ड बाय चीज बदलाव को अपनाने की एक जबरदस्त कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। रवि एक 30 साल का मेहनती लड़का था जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी थी।
वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी ने उसे निकाल दिया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। चलिए जानते हैं रवि को कंपनी से निकाल देने के बाद रवि ने क्या किया। रवि के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। उसकी सैलरी अच्छी थी पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। वह हफ्तों तक परेशान रहा, सोचता रहा कि मेरी नौकरी वापस क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन फिर उसकी मुलाकात अपने मेंटर अर्जुन से हुई। अर्जुन ने उसे एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख वाली कहानी सुनाई, जिसने रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप भी उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो सुनिए मेरी यह कहानी। कहानी की शुरुआत। एक भूल भुलैया में 4 छोटे किरदार रहते थे, स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहे जो बदलाव को जल्द ही समझते और तुरंत एक्शन लेते। हैम और हो, 2 छोटे इंसान थे जो चीज को हमेशा अपने पास रखने की उम्मीद रखते और बदलाव से डरते थे। वह चारों एक चीज स्टेशन सी में रहते थे जहां बहुत सारा चीज था। अब चीज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चीज का मतलब यानी सफलता, पैसा, नौकरी, प्यार और खुशियाँ। हर इंसान की जिंदगी में जो चीजें जरूरी होती हैं उसे हम इस कहानी में चीज कहेंगे। लेकिन एक दिन चीज अचानक गायब हो गई। अब सवाल था वह चारों क्या करेंगे। किसी दिन आपकी चीज भी गायब हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यह वीडियो पूरी जरूर देखनी है। लेसन नंबर 1, बदलाव हमेशा आता है। क्या तुम तैयार हो? जब चीज खत्म हुई तो स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहों ने बिना वक्त गवाए नई चीज की तलाश शुरू कर दी। लेकिन हैम और हो सोचने लगे, यह चीज हमारी है, इसे हमारे पास ही रहना चाहिए। रवि को अपनी हालात समझ में आने लगी। वह भी हैम की तरह सोच रहा था कि उसकी पुरानी नौकरी वापस आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? लेसन नंबर 2, बदलाव को जितना जल्दी अपनाओगे उतना अच्छा होगा। स्निप और स्करी, 2 छोटे चूहों ने भूल भुलैया के नए रास्तों पर जाना शुरू किया। वह जानते थे कि अगर वे रुक गए तो वे भूखे मर जाएंगे। लेकिन हैम और हो वहीं बैठे रहे। वह गुस्से में थे, दुखी थे। रवि को समझ आया कि अगर वह कुछ नया नहीं सोचेगा तो वह भी वहां फंसा रहेगा। लेसन नंबर 3, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। हफ्तों बाद हो को एहसास हुआ, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं हमेशा भूखा रहूंगा। लेकिन फिर उसके अंदर डर आया, अगर मैं नया रास्ता खोजने जाऊं और खो जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा? रवि ने सोचा, अगर मैंने नई नौकरी या बिजनेस में हाथ आजमाया और फेल हो गया तो? लेकिन हो ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, डर को हराने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ो। लेसन नंबर 4, नई राहों पर चलने से ही नई संभावनाएं मिलती हैं। हो ने नए रास्तों पर जाना शुरू किया। शुरुआत में सब अंधेरा और मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे नई संभावनाएं दिखने लगी। रवि ने भी अब नई नौकरियों और बिजनेस आइडिया पर ध्यान देना शुरू किया। लेसन नंबर 5, अपने पुराने विचार छोड़ो तभी नया पाओगे। हैम अभी भी पुरानी चीजों के इंतजार में बैठा था, लेकिन हो को समझ आ गया कि अगर कुछ पुराना खत्म हुआ है तो नया भी जरूर आएगा। रवि ने भी अपनी पुरानी सोच को बदलने का फैसला किया। वह अब सिर्फ नौकरी के बजाय फ्रीलांसिंग और बिजनेस के बारे में भी सोचने लगा। लेसन नंबर 6, खुद को बदलो तभी चीज वापस मिलेगी। जैसे जैसे हो आगे बढ़ता गया उसे दीवारों पर कुछ सीखें लिखी मिली। सीख नंबर 1, अगर तुम बदलावों को नहीं अपनाओगे तो तुम वहां फंसे रह जाओगे। रवि ने भी महसूस किया कि अगर वह बदलना नहीं सीखेगा तो वह हमेशा दुखी रहेगा। लेसन नंबर 7, जब तुम डर को पीछे छोड़ देते हो तो आजादी मिलती है। धीरे धीरे हो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता गया। उसे एक और नया चीज स्टेशन मिला, लेकिन वहां थोड़ा ही चीज था। अब उसे समझ आ गया, अगर मैं हमेशा नया खोजता रहूंगा तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। रवि ने भी नई स्किल्स सीखनी शुरू कर दी। अब वह पुरानी नौकरी पर निर्भर नहीं था। लेसन नंबर 8, नई चीज वहां होती है जहां तुम खोजने की हिम्मत करते हो। आखिरकार हो को चीज स्टेशन एन मिल गया जहां उससे भी ज्यादा चीज थी। रवि को भी एक शानदार नई जॉब मिल गई और साथ ही उसने अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया।
अब उसे समझ आ गया कि अगर वह पहले ही डर छोड़ देता तो वह जल्दी ही सफल हो सकता था। लेसन नंबर 9, बदलाव को पहले से भांपो तो मुश्किल कभी नहीं होगी। अब उन्होंने एक नया नियम बना लिया, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहो ताकि जब चीज हिले तो तुम घबराओ नहीं। रवि ने भी सीखा कि वह कभी सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने कई इनकम सोर्स बनाए ताकि अगर फिर से बदलाव आए तो वह पहले से तैयार रहे। लेसन नंबर 10, खुद से पूछो तुम्हारी चीज क्या है। अब यह सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी किसी पुरानी चीज, जॉब, रिश्ते, पैसे से चिपके हुए हो? क्या तुम भी बदलाव से डरते हो, या फिर तुम भी नई चीज की तलाश में निकलने को तैयार हो? के लिए तैयार हो? निष्कर्ष, कौन तुम्हारी चीज ले गया? रवि अब बदल चुका था। वह अब बदलाव से डरता नहीं था बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार रहता था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्त, तुम हेम की तरह फंसे रहोगे या हो की तरह नई चीज की तलाश में आगे बढ़ोगे। याद रखो, जो सबसे जल्दी बदलता है वही सबसे जल्दी सफल होता है। तो दोस्तों, यह थी हु मूवमेड बाय चीज बुक की हिंदी समरी। अगर इस समरी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको इस वीडियो से एक बड़ा खजाना मिलेगा, तो अगर ये खजाना आपको मिला हो तो कमेंट में हमें जरूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपना अनुभव कमेंट में हमें शेयर करके जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त।